प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजाकर के आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण है। मेरी भव बाधा हरो राधे नागर सोर। मेरी भव बाधा हरो राधे नागर सोर। सातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो रे राधे। श्याम हरित दुति हो रे राधे। श्याम हरित दुति हो श्री राधे। वृंदावन को वास हे राधे। वृंदावन को वास हे राधे। वृंदावन को वास। कथा होत भगवान की सुनो रे वीर हनुमान। कथा होत हनुमान की सुनो रे वीर हनुमान। आसन आन विराजिए तेज पुंज बलवान ओ हनुमत। तेज पुंज बलवान ओ हनुमत। तेज पुंज बलवान। श्री राम बोल। फलचारी ओ हनुमत दो नायक फलचारी ओ हनुमत दो नायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या तीज मोहे हरहु कलेश विकार ओ हनुमत। हरहु कलेश विकार ओ हनुमत। हरहु कलेश विकार। पूर्ण चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा। पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र मैं तेरा मस्त चकोरा। बाह पकड़ ले ओ मेरी राधे जैसा हूँ सो तेरा बरानी।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सच्चे सनातन धर्म की जय हो। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आइए सज्जनों, दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रवेश करते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परम करुणा वर्णालय श्री राधा जी के वायंगमयी मूर्ति मेरे वृंदावन बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु महाराज की दया दृष्टि से मां भगवती सरस्वती मैया की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के प्रेम आशीर्वाद से और इस गौ माता के प्रेम आंगन में आप लोगों को दिव्य श्री मद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। और सज्जनों, जो आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण एक बार नेमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में बैठ करके श्री सूत जी महाराज ने सोनक आदि 88,000 महर्षियों को यह कथा सुनाई। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण कैलाश पर्वत पर बैठ करके देवादिदेव भगवान सदाशिव ने मां भगवती पार्वती मैया को यह कथा सुनाई है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण बद्रिका आश्रम में बैठ करके सनकादिक ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और देवऋषि नारद को यह कथा सुनाई है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण मां गंगा के किनारे बैठ करके मेरे परम पूजनीय प्रातः सुमरणीय मुनि सुखदेव जी महाराज ने इस भारतवर्ष के सम्राट उस राजा परीक्षित को सुनाई है। और मैं आप लोगों को बोध करवा रहा हूं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले नगर देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। वो इस कथा के अंदर आकर के विराजमान हो, कथा कहने की अनुमति प्रदान करें, हमें सुफल आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में भारत भूमि के ऊपर जितने भी संत महात्मा हैं, उन संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। भक्ति शक्ति स्वरूपा माधव बहनों के हृदय में विराजमान वे राघव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। कथा अनुरागी महानुभाव पुरुषों के हृदय में विराजमान मेरे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व नमन। कथा सुनने वाले तथा ना सुनने वालों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम व नमन। आइए कथा में प्रवेश करें। तो कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को पवित्र करने के लिए, कली कलश को धोने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान की कथा। पहले आइए अपने मन को पवित्र करने के लिए और कली कलश को धोने के लिए चलते हैं ठाकुर के श्री चरणों में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अरे दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। हे यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। ए दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। एक दिना मेरी पनघट पर आयो, एक दिना मेरी पनघट पर आयो। सखियन में मेरो मान घटायो, सखियन में मेरो मान घटायो। एक दिना मेरी पनघट पर आयो, सखियन में मेरो मान घटायो। मेरी मटकी, मेरी मटकी, मेरी मटकी को फोड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। मेरी मटकी तोड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए, दही खाए खाए, दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। एक दिना मेरी यमुना पे आयो, एक दिना मेरी यमुना पे आयो। एक दिना मेरी यमुना पे आयो। एक दिना मेरी यमुना पे आयो। सखियन के संग रास रचायो, सखियन के संग रास रचायो। सखियन के संग रास रचायो। सखियन के संग रास रचायो। एक दिना मेरी यमुना पे आयो, सखियन के संग रास रचायो। मेरी चुनरी, मेरी चुनरी,
एक दिना मेरे घर में आयो, एक दिना मेरे घर पे आयो, आकर के बन उधम मचायो, आकर के बड़े उधम मचायो। एक दिना मेरे घर में आयो, आकर के बन उधम मचायो। मैंने रोका मैंने रोका मैंने रोका तो पकड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। मैंने रोका तो पकड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए दही खाए खाए बिगड़ गयो, सांवरियो, दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। एक दिना मेरी बगियन में आयो, एक दिना मेरे बगियन में आयो, सब सखियन के मन को रे भायो। सब सखियन के मन को भायो। एक दिना मेरी बगियन में आयो, सब सखियन के मन को भायो, सब सखियन के मन को भायो। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना में अटक गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। मेरे नैना में अटक गयो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो। दही खाए खाए बिगड़ गयो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो, यशोदा तेरो सांवरियो। यशोदा तेरो सांवरियो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए सज्जनों, कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना, क्या सुना याद है? कल किस चीज की कथा सुनाई? चलो एक बात बता दो, विकल कथा सुनाई थी कि नहीं सुनाई? तो भगवान भलो करे था। मैं सोचू 2-3 घंटा ही बिरती जमता रहा। कल की कथा के अंदर आप लोगों को सच्चिदानंद के बारे में बताया। उसके बाद में बताया कि एक बार सोनक आदि 88,000 महर्षि इकट्ठे होते हैं, और सोनक आदि 88,000 महर्षि इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, महाराज काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु में जिस संसार सागर के अंदर हम रह रहे हैं, उस संसार सागर के अंदर एक दिन काल आएगा और वो काल हमें मार गिराएगा। हे महाराज, इस काल से बचने के लिए कोई उपाय है क्या? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए तो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने एक चक्र छोड़ा, उस चक्र के पीछे पीछे गए, उस चक्र के बीच की भूमि में बैठ गए। उसी पुण्य क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य रखा।
उसके बाद में सूत जी महाराज उनके पास आते हैं। सूत जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने पहले बताई ये कथा देवऋषि नारद ने सुनी। नारद जी ने क्यों सुनी, तो ये कथा कल आप लोगों को बताई। नारद जी एक बार गोलोक धाम को छोड़ करके और मृत्यु लोक पर इस संसार में आ जाते हैं, और मृत्यु लोक पर आकर के देखा गृहस्थियों के घर शांति नहीं, संत महात्माओं की कुटिया में शांति नहीं, अंत गए वृंदावन भूमि तो वहां पर भी शांति नहीं है। सजनों, भक्ति महारानी रो रही है। भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए देवऋषि नारद जी ने बड़े यत्न प्रयत्न किए, पर जब तक पूजा पाठ हवन यज्ञ चलता तब तक पुत्र जवान हो। जैसे पूजा पाठ बंद हो, दोनों धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवऋषि नारद जी भक्ति महारानी को धैर्य देकर के आगे चल पड़ते हैं। बद्रिका आश्रम में आए तो बद्रिका आश्रम के अंदर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो देवऋषि नारद। देवऋषि नारद ने कहा किसी ने ये कथा सुनी तो बड़ी सुंदर आप लोगों को कल कथा सुनाई आत्मदेव ब्राह्मण की। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में दो पुत्र थे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए काशी जी चले जाते हैं। धुंधकारी पीछे से अपनी मां की हत्या कर देता है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद में धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मिलकर मार दिया, और वेश्याओं ने जब मारा तो धुंधकारी प्रेत बन करके पूरी नगरी को दुखी करता है। गोकर्ण जी महाराज ने विद्या अध्ययन करके वापिस आए, आकर के सूर्य नारायण से भक्ति की प्रार्थना की, और सूर्य नारायण की कृपा से उनको मिल जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लेकर के और गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन करते हुए और धुंधकारी को सुनाते हैं। धुंधकारी ने जब यह कथा सुनी तो बैकुंठ लोक को जाते हैं। इसी प्रकार सूत जी महाराज के थे सोनकादि ऋषियों, जो पापा कर्म करने वाला था, पाप कर्म करके मर गया, और मरने के बाद में उसके निमित्त भागवत करवाई। उसके निमित्त भागवत करवाने से उसको मुक्ति मिल गई। इंसान स्वयं बैठ करके इस कथा को सुनेगा तो मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी। सजनों, उसके बाद में आप लोगों को बताया कि भागवत कहां से आई। गोलोक धाम में राधा रानी के पास थी। एक तोते ने यह कथा सुनी, और तोते ने जब कथा सुनी तो इस कथा के प्रभाव से तोता विटका देवी के गर्भ में आ जाता है, और उसके बाद में शंकर भगवान उसको मारने के लिए आते हैं। और शंकर भगवान जैसे मारने के लिए आए तो मेरे ठाकुर, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण नारायण शंकर भगवान को समझाते और सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। यहाँ तक की कथा कल आप लोगों को रसपान करवा दी गई थी, सुखदेव जी महाराज के जन्म तक। आइए आज आगे की कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से कहिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्ण। सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है, और जैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं, तन के ऊपर कोई कपड़ा या लत्ता लपेटा हुआ नहीं है। अपने माता पिता को प्रणाम किया, भैया प्रणाम, पिताश्री प्रणाम, और माता पिता को प्रणाम करते हुए 12 साल के हो जाते, जन्म लेते ही, और 12 साल के होते ही वन को निकल पड़ते हैं। सजनों, व्यास जी महाराज उनके पीछे दौड़ते, बेटा सुखदेव, सुखदेव, बेटा बेटा सुखदेव ठहरो, ठहरो बेटा, बेटा सुखदेव ठहरो, ठहरो बेटा, ठहरो। पर सुखदेव जी महाराज रुकने का नाम नहीं ले रहे, वन को जा रहे हैं। कुछ दूरी पर गए और हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोल बेटा व्यास, क्या काम है। व्यास जी महाराज कहने लगे, सुखदेव मैं तेरा बेटा। अरे पिताजी जाने दीजिए, ये संसार एक आवागमन चक्र है पिताजी, संसार एक प्याऊ के समान है। जिस प्रकार पानी पीने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और पानी पी करके अपने 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 घर को चले जाते हैं, इसी प्रकार ये संसार है पिताजी।
आप एक नहीं अनेकों बार मेरे बेटे बने हो, और मैं आपका एक नहीं अनेकों बार बेटा बनाऊं। कौन किसका पिता और कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा है, ये संसार तो एक आवागमन चक्र है पिताजी। इतनी बात कहकर के और सुखदेव जी महाराज फिर चल पड़ते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज चले तो सजनों उनके पीछे व्यास जी महाराज फिर दौड़ते हैं। बेटा सुखदेव, सुखदेव बेटा, बेटा सुखदेव ठहरो, ठहरो बेटा, बेटा सुखदेव ठहरो। और कुछ दूरी पर जाने के बाद में एक बहुत बड़ा तालाब, और उस तालाब के अंदर सुंदर सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही थी, नौजवान बेटियां स्नान कर रही थी। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज निकले उनको कुछ कोई प्रभाव नहीं, और व्यास जी महाराज जब जाने लगे तो स्त्रियों ने जल्दी जल्दी निकल करके और एकांत में जाकर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। व्यास जी महाराज एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। जब उन्होंने कपड़े पहन करके चलना शुरू किया तो व्यास जी महाराज आवाज लगाते, बेटियों ठहरो, बेटियों ठहरो। बेटियों मैं आपके दादा नहीं परदादा के समान हूं, मैं आपके दादा नहीं परदादा के समान हूं, और आपने मेरे को देख करके कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और एक मेरा नौजवान बेटा जो आपके पास से निकल गया, आपने उसको देख करके कपड़े नहीं पहने। एक मेरा नौजवान बेटा निकल गया और उसको देख करके आपने कपड़े नहीं पहने क्यों, और मेरे को देख करके कपड़े पहने क्यों। सजनों जब इतनी बात सुनी तो हाथ जोड़ करके स्त्रियां कहने लगी, व्यास जी महाराज आपकी नजर में और आपके बेटे की नजर में फर्क है। आपकी नजर के अंदर और आपके बेटे की नजर में फर्क है महाराज। आपकी नजर के अंदर हम स्त्रियां और आप पुरुष हो, और आपके बेटे की नजर में ना संसार के अंदर कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। सिया राम में सब जग जाना, करहु प्रणाम जोरी जुग पाना। आपका बेटा जो सुखदेव जी महाराज है वो सारे संसार को भगवान का रूप समझने वाला है, और आपकी नजर के अंदर आप तो पुरुष है और हम स्त्री हैं। व्यास जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, और व्यास जी महाराज मां सरस्वती नदी के किनारे आकर के बैठ करके रोने लग जाते हैं। तभी देवऋषि नारद जी आए, और देवऋषि नारद जी आकर के कहने लगे, व्यास जी रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं महाराज, मैंने 4 वेद 16 शास्त्र 18 पुराण बना दिए, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। और यही हाल आप लोगों का भैया, जीवन के अंदर धन भी है, दौलत भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, बेटा भी है, पोता भी है, फिर भी शांति नहीं है। खाने को रोटी और सिर पर मकान तो है, छत तो है, फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं है। इसी प्रकार व्यास जी महाराज कहने लगे, मैंने इतने वेद पुराण शास्त्र बनाए, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। शांति कहां मिलेगी? देवऋषि नारद जी कहने लगे कि व्यास जी आपके कोई गुरु है? गुरु तो नहीं है। तो देखो व्यास जी एक बात कहूं क्या, सुर बिना मिले ना सरस्वती, सुर बिना मिले ना सरस्वती, और गुरु बिना मिले ना ज्ञान। गुरु बिना ज्ञान हराम है, तो चाहे बाँचो वेद पुराण, कितने भी वेद पुराण शास्त्रों का पाठ कर लो, जब तक जीवन के अंदर गुरु की कृपा नहीं होती तब तक शांति नहीं मिलती। गुरु की कृपा भगवान की कृपा से बढ़ करके है। व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, देवऋषि नारद जी भगवान की कृपा से बिल्कुल, संत कृपा भगवान की कृपा से बढ़ करके होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो काके लागू
पाऊं। बलिहारे गुरुदेव ने तो गोविंद दियो मिला। गुरु की कृपा, संत की कृपा से ही भगवान मिलते, ऐसे भगवान भी नहीं मिलते। अच्छा, देवऋषि नारद जी कहने लगे, आइए मैं आप लोगों को एक संत की कृपा बताता हूं, गुरु की कृपा क्या चीज होती है। और दूसरी बात, मैं मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। देवऋषि नारद जी व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे और बताते हैं कि हे व्यास जी महाराज, मेरे माता पिता के कोई संतान नहीं थी और मेरी मां एक दासी थी। मेरी मां एक दासी थी, लोगों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा लगाया करती, ये क्रम था मेरी मां का। और मेरी मां को संतान नहीं थी। एक बार एक संत महात्मा के पास जाकर के रोए मेरे माता और पिता। तो महात्मा ने कहा, देखो आपको संतान हो जाएगी, पर एक बात सुनो, क्या उस संतान के जीवन के अंदर पिता का सुख नहीं है। जैसे बालक होगा तो उसके पिता का देहांत हो जाएगा। अब बता, पुत्र चाहिए या पति चाहिए? सजनों, आज बेटा चाहे माँ बाप की सेवा ना करो, बेटे के लिए माँ बाप सब कुछ त्याग कर सकते हैं। आज दासी ने हाथ जोड़ करके कहा, कोई बात नहीं, मेरे को पुत्र हो जाना चाहिए, मेरा पति चाहे ना रहे। महात्मा जी ने एक फल दिया, ठाकुर की कृपा हुई और 9 महीने के बाद में मेरी मां ने मेरे को जन्म दे दिया था। और जैसे ही जन्म दिया तो मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे पिता इस संसार को छोड़ करके चला गया। अब बेचारी आंखों में आंसू और छाती से मुझे दूध पिला रही है, रो रही है अपने पति को। और रोते 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 थोड़ी देर हो गई। उसके बाद में एक गर्म कंबल के अंदर मेरे को लपेट करके और एक झोपड़ी के कोने में छोड़ करके और अपने पति की लाश को कंधे पर रख करके शमशान घाट ले जाती है। और ले जाकर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। और वापस आने के बाद में मेरे को उठाया, दूध पिलाने लगी और सारी नगरी में जाती है, नगरवासियों मुझे कोई दूध दे दो रे थोड़ा। रे भैया मेरे को थोड़ा कोई दूध दे दो, खाने के लिए मुझे रोटी दे दो, ओढ़ने के लिए कोई गर्म कंबल दे दो, मेरे पास में एक छोटा सा लाला है। और दुनिया किसकी है? पैसे वालों की है। नगरी में किसी ने भी खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं दिया। आखिर मैं दुखी होकर के आखिर वो दासी दुखी होकर के एक संत महात्मा की कुटिया में आती है। और संत महात्मा की कुटिया में आकर के दरवाजा खटखटाया, महात्मा जी, ओ महात्मा जी सो रहे हो? महात्मा जी क्या कर रहे हो? महात्मा जी ने दरवाजा खोला तो खोलते उस बालक को महात्मा जी के चरणों में पटक दिया और दासी जोर जोर से रोने लगी, महात्मा जी मैं मरने के लिए जा रही हूं, पर मेरे इस बालक को पाल पोस करके बड़ा कर देना। हे महाराज आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे महाराज मैं मरने के लिए जा रही हूं। महात्मा जी कहने लगे, बेटी ठहरो, इस बालक को उठाओ। पहले बालक को उठाया, बेटी क्या बात हो गई, मरने के लिए तैयार क्यों है? सारी बात बताई। महात्मा जी क्या बताऊं, सारे संसार के अंदर घूम करके आई हूं, सारे संसार के अंदर के भटक करके आई हूं, पर किसी ने मेरे को खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध नहीं दिया। महात्मा जी कहने लगे, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। जिसको दुनिया ठुकरा देती है ना, उसको संत के चरणों में जाकर के ही जगह मिलती है। कोई बात नहीं बेटी, आप टेंशन मत लो। कोई बात नहीं बेटी, आप एक काम कीजिए, क्या मेरी कुटिया में रहो। आप मेरी बेटी के समान, मैं आपके पिता के समान हूं, मेरी कुटिया में रहोगे। महात्मा की कुटिया में मेरी मां रहने लग जाती है। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म का नामकरण संस्कार किया तो मेरा नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रख दिया? रामदास। अब महात्मा जी धीरे धीरे बड़ा हुआ बालक, तो रामदास को सारे दिन कहते, बेटा रामदास ये कर ले, बेटा रामदास वो कर ले, बेटा रामदास मेरे लिए फूल तोड़ करके ला,
हम पूजा पाठ करेंगे, बेटा रामदास ये कर्म कर ले। ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और कुछ समय के बाद में एक दिन संत महात्मा की कुटिया में 20-25 संत महात्मा भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उस नगरी में आ गए और उस नगरी में आकर के उसी कुटिया में विराजमान होते हैं। महात्मा लोग कहते हम कुछ दिनों के लिए आपकी कुटिया में ठहरेंगे। सबने हाथ जोड़ करके कहा ठीक है महाराज, बिल्कुल ठहरिए। देवऋषि नारद जी, छोटा सा बालक रामदास है वो। अब रामदास को संत महात्मा कहने लगे बेटा लकड़ी लेकर के आओ, हवन यज्ञ करेंगे, फूल लेकर के आओ, भगवान का पूजन करेंगे, फल तोड़ करके लाओ, भगवान को भोग लगाएंगे। संतों की सेवा करते थे और संत प्रातःकालीन बैठ करके हवन यज्ञ पूजा पाठ करते और दोपहर के समय बैठ करके भगवान के भजन करते थे और भगवान की सुंदर सुंदर कथा कहते थे और भगवान के भजन करते, सुंदर सुंदर कथा कहते। तो संत महात्मा लोग एक ही बात कहते कि ये संसार झूठा है, इसके अंदर भगवान का नाम ही सत्य है और हाथ से दिया हुआ दान, मुख से लिया हुआ भगवान का नाम, दो ही चीज काम में आने वाली है और इस संसार में कोई चीज काम में आने वाली नहीं। माता पिता भाई बंधु धन दौलत ये सारे के सारे झूठे हैं। अब बालक रामदास सारे दिन ये बातें सुनते धीरे धीरे मन में जच गई, मन में बैठ गई भी भैया संसार बिल्कुल झूठा है, माता पिता भाई बंधु सारे के सारे मतलबी साथी हैं। संसार में जब तक हम हैं तभी तक संसार हमारा है और हम संसार को छोड़ करके चले गए तो हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। किया हुआ कर्म ही साथ में जाएगा, जैसा भी कर्म किया है। सजनों, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद के नाम का सुमरन करते थे और बालक रामदास कुछ दिन वहां पर ठहरे और कुछ दिनों के बाद में जब संत महात्मा लोग जाने लगे तो बालक रामदास कहने लगा महात्माओं मैं आपके साथ में जाऊंगा। नहीं रे लाला, एक मिनट रुको। जल्दी जल्दी गए, जाकर के मैया को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। अरे प्रणाम लाला, प्रणाम प्रणाम, क्या बात हो गई? आज दोपहर में प्रणाम क्यों? मैया संत महात्मा लोग जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। ए लाला तू? हाँ मैया। क्यों रे लाला? मैया संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम ही सत्य और सारा संसार के अंदर झूठ ही झूठ सौदा है, मैं तो उनके साथ जाऊंगा। बालक रामदास की बातें सुन करके और मैया घबरा जाती है, आकर के संत महात्माओं के पास बैठ जाती है और संत महात्मा लोगों से कहती है हे महात्माओं आपने क्या मेरे बालक रामदास को बढ़ा दिया? मेरा बालक तो सब कुछ छोड़ करके आपके साथ जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया मेरे बालक को? महात्मा लोग कहने लगे हमने तो कुछ नहीं किया। बालक रामदास कहते आप एक भजन गाते थे ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गए। संत महात्मा लोग ऋषि मुनि समझाते हैं क्या? ओ भजरा दे गोविंदा रे पगले, भजरा दे गोविंदा रे। ओ तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भजरा दे गोविंदा रे पगली, भजरा दे गोविंदा रे। उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ मिल करके गाएंगे। भजरा दे गोविंदा रे पगली, भजरा दे गोविंदा रे, भजरा दे गोविंदा रे पगले, भजरा दे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे। उड़ जाए न प्राण परिंदा रे।
सारी दुनिया तारी झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनिया तारी झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, आज नहीं तो कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा रे, भेदभाव को छोड़ के पगले, 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 मत कर तू पर निंदा रे, भजरा दे गोविंदारे पगले, भजरा दे गोविंदारे, रटरा दे गोविंदा रे पगले, रटरा दे गोविंदा रे, गोविंदा गोविंदा भजरा दे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजरा दे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजरा दे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजरा दे गोविंदा। ये जीवन है सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, और सभी दुख के कांटे, और सभी दुख के कांटे, ये जीवन है सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, और सभी दुख के कांटे, और सभी दुख के कांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख को कोई ना बांटे, दुख को कोई ना बांटे, दुख को कोई ना बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, दुख को कोई ना बांटे, दुख को कोई ना बांटे, दुख को कोई ना बांटे, सब साथी है झूठे जगत के, 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 साचा एक गोविंदा रे, भजरा दे गोविंदा पगले, भजरा दे गोविंदा रे, भजरा दे गोविंदा पगले, भजरा दे गोविंदा
कबीरा रे, ओटे दास कबीरा रे, ओटे दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओट दास कबीरा रे, ओटे दास कबीरा रे, ओटे दास कबीरा रे। तुझे पहन कर चेहरे को पी गई प्रेम दीवानी मीरा रे, प्रेम दीवानी मीरा रे, प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब बंदा रे। भजरा रे गोविंदा रे पगले, भजरा रे गोविंदा रे, भजरा रे गोविंदा पगले, भजरा रे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ कहीं रे, मन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ रे, जाए न प्राण परिंदा रे। भजरा रे गोविंदा रे पगले, भजरा रे गोविंदा रे, भजरा रे गोविंदा पगले, भजरा रे गोविंदा रे। भजरा रे गोविंदा रे भजरे, भजरा रे गोविंदा रे। भजरा रे गोविंदा पगले, भजरा रे गोविंदा रे। गोविंदा गोविंदा भजरा रे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजरा रे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजरा रे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भजरा रे गोविंदा। भजरा रे गोविंदा रे भजरे, भजरा रे गोविंदा रे। भजरा रे गोविंदा पगले, भजरा रे गोविंदा रे। कटरा रे गोविंदा रे भजरे, कटरा रे गोविंदा रे। रखना रे गोविंदा पगले, रखना रे गोविंदा रे। इसी प्रकार देवऋषि नारद जी कहते, महाराज आप ही तो कहते थे झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, और आज नहीं तो कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे। ये संसार झूठा है। गुरु जी आप ही तो कहते थे। संत महात्मा लोग कहने लगे, देख बेटा रामदास, हमने ये बात कही है, बात सत्य थी, पर बेटा रामदास एक बात सुन। क्या? जब तक तेरे माता पिता जिंदा है, जब तक इस संसार के अंदर तेरे माता पिता हैं, तब तक माता पिता की सेवा कर, और जब तेरे माता पिता इस संसार को छोड़ करके चले जाएं, तो फिर हमारे पास आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं। फिर तेरे को भगवान की भक्ति करवाएंगे। बालक रामदास कहने लगा, ठीक है। अब बालक रामदास रोते रोते रह गए, क्योंकि संत महात्मा लोग समझा करके चले गए, जब तक तेरी मां जिंदा है इसकी सेवा करेगा। अब बालक रामदास आरती करता है भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और भगवान से कहे, हे भगवान, मेरा एक ही संकट है वो दूर कर दे, मेरी मां को मार दे, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा था और मेरी मां बीच में विघ्न आ गई। हे भगवान, मेरी मां मर जाए, हे भगवान मेरी मां को मार दे। अब छोटा सा बालक है, जानता नहीं, और भगवान भी हंसते हैं, वाह प्यारे, क्या बताऊं तेरे को। एक दिन की बात होती है, बालक रामदास की मां का देहांत हो जाता है, मर जाती है। जैसे ही बालक रामदास की माता का देहांत हुआ, तो बालक रामदास रोने लगता है। एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडा आंसू। गर्म आंसू आया, बालक रामदास की मां मर गई, और मरने के बाद में दुख हुआ, गर्म आंसू आया। पर सजनों, बालक रामदास की मां मर गई, अब भगवान की भक्ति होगी, खुशी हुई मां मरने पर, इसलिए ठंडा आंसू आया।
बालक रामदास अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद में संतों के संग रहने लग जाते हैं और संतों के संग रह करके गुरु मंत्रों का जप करते हुए संतों की सेवा करते करते बहुत दिन व्यतीत होता है और उसके बाद में प्रलयकालीन होती है और प्रलयकालीन के बाद में वही बालक रामदास देवऋषि नारद बनता है। कौन बनता है? देवऋषि नारद। कौन बनता है? अरे बोल जो गूंगे हो गया, बहरे हो तो फिर बोलते क्यों नहीं? कौन बनता है? देवऋषि नारद। और देवऋषि किसी के आगे नहीं लगाया जाता। इतने संत महात्मा ऋषि मुनि है पर देवऋषि किसी के आगे नहीं लगाया जाता, क्योंकि भैया नारद जितना ज्ञान किसी को नहीं था। देवऋषि नारद इसीलिए देवऋषि लगाया जाता है, नारद जितना ज्ञान किसी को नहीं था, इसलिए उनके नाम के आगे देवऋषि लगाया जाता है। इसीलिए आज इस दुनिया के अंदर देवऋषि नारद कहा जाता है। आज देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे बालक रामदास, हे व्यास जी महाराज, जीवन के अंदर गुरु बनाओ। गुरु की कृपा, संत की कृपा भगवान की कृपा से बड़ी होती है। और भगवान श्री राम तो खुद रामायण के अंदर कहते हैं, मोर वचन रे पढ़त है फीका, हे संत वचन पाओ, संत वचन पत्थर पर लिखा, मोर वचन रे पढ़ते है फीका, मोर वचन रे पढ़ते है फीका, संत वचन संत वचन पत्थर पर लिखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोर वचन पढ़त है फीका, संत वचन पत्थर पर लिखा। भगवान कहते हैं मेरे वचन झूठे पड़ सकते हैं पर संत के वचन पत्थर पर लिखा, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। जो भाग्य में नहीं लिखा होता वो भी संत दे देते हैं, और संत की कृपा सबसे बड़ी बताइए। देवऋषि नारद जी ने जब ये बात कही तो व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, महाराज आप मेरे गुरु बन जाओ ना, आप दे दीजिए मुझे गुरु मंत्र, आप मेरे गुरु बन जाओ। व्यास जी महाराज के गुरु बनते देवऋषि नारद जी, और देवऋषि नारद जी को ब्रह्मा जी ने एक बार चतुर्श्लोकी यानी 4 श्लोकी भागवत दी है, और 4 श्लोकी वो भागवत गुरु मंत्र के अंदर देवऋषि नारद जी व्यास जी को दे देते हैं। और व्यास जी महाराज ने उस चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ जब किया तो व्यास जी के हृदय में इतना ज्ञान आ जाता है, व्यास जी महाराज के हृदय में इतना ज्ञान आ जाता है, इतना ज्ञान आ जाता है कि एक बार गणेश जी महाराज को बुला करके और व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना करके रख दिया, और उस ग्रंथ का नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। 18,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना करके रखा और उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहने लगे महाराज, देवऋषि नारद जी फिर आए और कहने लगे, व्यास जी एक संत की दी हुई कृपा है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जो कोई सुनेगा या सुनाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, और गारंटीड होती है भैया। जो मनोकामना लेकर के भागवत में आप बैठ गई वो